निहाल साहब, ये तो दोनों जो दीगर पैनलिस्ट हैं वो यही सवाल कर रहे हैं कि भाई अगर आप लोगों की हुकूमत नहीं है तो भाई को वजीर आजम क्यों बनाया, भतीजी को वजीर आला क्यों बनाया? छोड़ दें इस चीज को कि भाई नहीं चाहिए ये हुकूमत ऐसी। मैं इरशाद भट्टी साहब को जब सुन रहा था मैंने कहा कमाल कर दिया उन्होंने। उन्हें नजर नहीं आया शहबाज शरीफ के 2 रुपए की रोटी, उन्हें नजर नहीं आया नवाज शरीफ के दौर में तरक्की, उन्हें नजर नहीं आया इमरान खान का 1 सीट, उन्हें नजर नहीं आया इमरान खान ने जो 4 सालों में पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज्यादा कर्जा लिया, उन्हें नजर नहीं आया कि इमरान खान ने अपने वजारत में जब गंदुम भी एक्सपोर्ट करते रहे और चीनी भी एक्सपोर्ट करते रहे, उनको नजर नहीं आया इमरान खान के दौरे में वो और उनकी अहलिया और उनके साबिक हस्बैंड भी जाया करते थे और फौज जफर मौत जाया करती थी, उनको नजर नहीं आया मदीने में लगाने वाले नारे वो जो कारकुन गए थे, उनको नजर नहीं आया इमरान खान 55 पेट्रोल से 155 पे ले गया, उन्हें नजर नहीं आया कि इमरान खान को जब हुकूमत मिली थी तो उस वक्त क्या था पाकिस्तान में रोटी की कीमत 6 रुपए और जब इमरान खान गया तो पाकिस्तान में रोटी की कीमत क्या थी 12-13 रुपए। उनको नजर नहीं आया बेरोजगारी का वो अदवार, उनको नजर नहीं आया वो बदअमनी का वो अदवार, कुछ नजर नहीं आया। भट्टी साहब चाहते हैं हम ऐसे वजीर आजम भाईजान एक जुमला सर तो पढ़ना जानता हो, ठीक है, कम से कम उसको अपने लोगों का एहसास हो। ये तो देखे ना मुझे बोलने दे, आपने बोले सर, बोले निहाल भाई, बोले आप बोले। एक तो जो खातून है मेरे पास अजीब और गरीब जबान है, आपको पता है मैं क्रिमिनल वकील हूं, उन्होंने जिस तरह से क़यादत का जिस तरह से उन्होंने ओए तोए करके बोला अगर मैं बोलने पे आ जाऊं ये तो किसकी बात कर रहे हैं निहाल साहब, किसकी बात कर रहे हैं आप? जब क़यादत का नाम लिया ये किसकी बात कर रहे हैं आप? टिकटॉकर किसकी बात, आप किसकी बात कर रहे हैं? अरे कहां से आ गए ये? आप बात किसकी कर रहे हैं निहाल साहब, किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? शौजब साहब से कंवल शौजब साहब, अच्छा ना खराब करना हो, ठीक है, अपनी क़यादत को अगर इज्जत करवाना चाहते हैं तो हमारी भी क़यादत का इज्जत से नाम लिया करें। बिल्कुल ठीक है, वरना फिर बड़ा प्रॉब्लम कर दूंगा मैं। बहुत है सबको देखिए हमाम में कोई, इस हमाम में हमें सबके बारे में हर चीज पता है, ठीक है, सब नंगे हैं, कोई फरिश्ता नहीं है, ठीक है। आप इस तरह की बातें करके, उस जमाने में मुझे याद नहीं जब इमरान खान साहब वजीर आजम हुआ करते थे तो मेरे प्यारे भाई इरशाद भट्टी साहब तो कहते थे मेरे बच्चों का दूध भी चुरा के पी गए। भाईजान मैं देखिए बस मैं इससे आगे मैं बोलना नहीं चाहता, मैं फिर ब्रेक ले लेता हूँ यहीं पे, मैं ब्रेक ले सर के मैं अभी आपने कंवल शौजब साहब कोई नहीं कर सकते, ये मैं आपको बड़ा खुला बता रहा हूँ सर। क्या फरमा रहे हैं? लड़ाई झगड़ा में कोई जीत नहीं सकता। नहीं लड़ाई झगड़ा होना ही नहीं है सर, लड़ाई झगड़ा निहाल साहब करना ही नहीं है यहाँ पे, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। दलाई दे इनको कहा थे, इन्होंने क्या गिनती की नहीं थी वोट को कि इनको पता चला कि 17 सीटें जीती हैं, जाए जाके आप रिकाउंटिंग करवाएं। आप 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर के बारे में इस तरह से बातें कर रहे हैं, कौम को आप गुमराह करते हैं, मत करें कौम को। ये किसको अब ये किसको कह रहे हैं आप? ये इरशाद भट्टी साहब को कह रहे हैं, कंवल शौजब साहब? इरशाद भट्टी, दोनों जवाब देना चाहेंगे। इनको फैदाबाद धरना नजर नहीं आया। देखिए जो जजमेंट दिया था कादी फायज ईसा साहब ने धरना पे, वो काफी है मोर देन इन्हें वो जो लाहौर में लोगों को पुलिस और लाहौर का मार्का वो इन्हें नजर नहीं आया। लाहौर में जो बच्चों को यतीम किया गया माँ के सामने वो नजर नहीं आया। यहाँ जो बेरोजगारी वो नजर नहीं आया। फौज जफर मौज पूरे दुनिया से आकर के यहाँ पे स्पेशल असिस्टेंट बने वो नजर नहीं आया। इंपोर्टेड आते रहे वजीर खजाना वो नजर नहीं आया। मैं अब जवाब ले लूं सर, मैं जवाब निहाल साहब जवाब तो लेने देना। अरे भाई तज्जिया करे या पीटीआई के तर्जुमान बन जाए। नवाज शरीफ के बारे में ऐसी बातें मन घड़त कि वो 17 सीटों पे आए थे, वो 30 सीटों पे आए थे। भैया इलेक्शन कमीशन ने कान में आके बताया था, किसने आपको कान में? अच्छा मैं आ रहा हूं सर, मैं दोनों से जवाब तो ले लूं। आप बता दें, आप निहाल साहब जवाब तो ले लूं, जवाब तो लेने देना, उनका भी तो राइट है। कंवल साहबा क़यादत की इज्जत करे जी, इज्जत के नीचे नहीं कोई बात होगी। अब वो निहाल साहब ने कह दिया मुझसे ज्यादा कोई लड़ नहीं सकता यहाँ पे, इसलिए मेरे साथ लड़ाई करने की कोशिश ना की जाए। कंवल साहब बदतमीज भी क्या जी बदतमीजी किया? फिर बदतमीजी की अगर कोई बात करेगा तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी पीएचडी की हुई है। किस चीज में? हर चीज में। अच्छा जी माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो। मैं तो आपको एंडोर्स करती हूँ, वाकई आपने पीएचडी की हुई है, इसी में ही की हुई है। लॉजिक पे आपसे गुफ्तगू नहीं हो रही, आपने हाल से आज निढाल ज्यादा लग रहे हैं। प्लीज माइंड योर लैंग्वेज। आप मरियम साहिबा टिकटॉकर हैं, आप निहाल से निढाल हाशमी ज्यादा लग रहे हैं मुझे आज, क्योंकि आपसे कोई लॉजिक पे बात नहीं हो रही। चले एक एक करके बात करें जी। हम क्रिमिनल्स को क़यादत नाम मानते हैं,
हम इधर आवाम की आवाज है, आप जरा लॉजिक पे बात सुनिए ना। सच्चाई को फेस करिए। उनका माइक बंद कर दें, क्योंकि निढाल साहब जो है ना, निढाल साहब मौका दीजिए, उनकी बारी है ना बात करने। इनसे बात नहीं आप समझी जाए। देखिए अब मैं आपने निढाल का तो फिर मैं आपके नाम को बना दूं। नहीं बना दूं मोहतरमा। आपकी क़यादत ने जमहूरियत पे शबो खून मारा, डीलें की, और वो रास्ता जो आपकी बीबी बताया करती थी कि मुझे यार निहाल साहब एक एक करके बात करें ना, आपकी बारी हो गई, उनकी बारी है। निहाल साहब सुनना सीखे। निहाल साहब आपने बदतमीजी में की है, ब्रेक ले लें थोड़ी सी पीएचडी में और बात सुन लें, ताकि आप मजीद बदतमीजी पे बात नहीं कर सकें। थोड़ी ज्यादा बदतमीजी करने के लिए आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। कंवल साहब एक मिनट ठहरिए, कंवल साहब एक मिनट ठहरिएगा, कंवल साहब एक मिनट ठहरिएगा। निहाल साहब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज अपनी बारी में बोलिएगा। आपकी बारी हो गई है, अब कंवल साहब की बारी है। मैं आपके पास जब आऊंगा आपको भी कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है? आप जरा कंवल साहब की बात सुन रहे थे। जी कंवल साहब गो अहेड। जी मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ कि नवाज शरीफ साहब तो वोट देने में मौजूद थे ना, शहबाज शरीफ साहब का वोट डालने के लिए गए हैं, टीवी ने दिखाया, आप सब ने दिखाया, वहां उनका हाथ भी झटकते रहे, उन्हें मुबारकबादें नहीं देते रहे, सलावातें भी सुनाते रहे। तो ऐसी क्या पाबंदी थी, किसने गले में वो तौक डाल दिया कि वोट से ज्यादा किसी और चीज को इज्जत देनी पड़ गई है जबरदस्ती की? क्या वजह है कि उनको घर बंद करके तो सारे 900 पूरे करके तो 31 लोगों का जो पूरा ट्रिप है वो चला गया वहां पे, और जाके उम्रा करके आए, इनको साथ क्यों नहीं लेकर गए? तो ये तो बातें इनकी आपस की है ना, कि ये नून से शीन जब निकाला गया है तो आपस में ही कोई डील हुई होगी, या डील के अंदर फर्दर डील की गई है। लेकिन उस सारी डील का फायदा क्या हो रहा है? फायदा तो इस खानदान को हो रहा है, नुकसान किसको? पूरे पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। अवाम इस वक्त जितनी पिसी हुई है, मुझे बताइए डीजल की कीमतें जब बढ़ेंगी तो किसान क्या करेगा? ये गंदम उगाने वाला क्या करेगा? ये आगे जिसने कपास उगानी है वो क्या करेगा? डीजल नहीं, लेकिन कंवल साहबा एक मिनट, कंवल साहबा नून लीग, एक सवाल ले लीजिए। नून लीग ये कह रही है, निहाल हाशमी साहब ये कह रहे हैं कि जी आप देखें ना कि पाकिस्तान कितना खुशहाल था 2017-2018 के अंदर, रोटी की कीमत भी कम थी, पेट्रोल की कीमत भी कम थी, डॉलर की कीमत भी कम थी। आप लोगों ने आके जो है वो कहां से कहां चीजों को ले गए। देखिए अब तो 16 महीने पहले इनका अजाब मुसल्लत रहा है, और अब मजीद अजाब की सूरत में सारे मुसल्लत हो गए हैं। वो स्टैटिस्टिक्स पे तो मंसूर आपने हज़ारों सवालात भी किए, प्रोग्राम्स किए, हमने आपको जवाब दिए कि इलॉजिकल जो सवालात ये करते हैं, वो तो अगर देखें उससे पहले मेरे वालिद साहब जब छोटे होते थे, वो अयूब खान का दौर था, उस वक्त तो इनसे भी बहुत ज्यादा चीजें सस्ती थी। हाँ। फिर उससे पीछे मुशर्रफ के दौर में चले जाएं तो फिर इन लोगों को लाने की क्या जरूरत थी। हाँ। उस वक्त तो दालें भी सस्ती थी। आपका जो मुझे अच्छी तरह याद है $47 रुपीस का होता था, तो वो दौर ज्यादा अच्छा नहीं था। फिर ये तो आप कंपैरेटिव में देखते हैं ना कि इस वक्त क्या हिसाब है। लेकिन अब जब ये आए हैं, इनसे पूछे कि ये जो IMF PTI करते थे या PTI IMF करते थे, और जी वो सॉवरेनिटी पाकिस्तान की जो है वो दाव पे लगा दी, किस किस्म की डील की है, क्या क्या गिरवी रखा है, कितना मुल्क को बेचने हैं। ठीक है, मुझे बताइए कि अगर DAP की खाद 16,000 रुपए की बोरी किसान ने भरी थी, तो आज वो गंदम 3200 रुपए में भी उससे कोई ले नहीं रहा। क्या मुल्क में फाके नहीं होंगे? हर दफा ये यही करते हैं, इस मुल्क के किसान का खून इस वक्त जिबा करते। मैं आपसे बार बार कह रही हूं कि ये पंजाब की नाअहल तरीन हुकूमत जो सिर्फ टिकटॉक पे चल रही है, टिकटॉक पता नहीं क्यों बार-बार बीच में आ जाता है, बनाती रहती हैं। ठीक है, उससे पूछे ना, उनसे पूछिए कि क्या आपके पास पॉलिसी है। और जो नाअहल तरीन शख्स को उठा के, जिसने पहले इनकी अपनी पार्टी के लोगों ने कहा, आपने शाहिद खाकान अब्बासी साहब की स्टेटमेंट्स चलाएं, मिफ्ता इस्माइल की चलाएं, दानियाल अजीज साहब की चलाएं, सनाउल्लाह की चलाएं, और वो जो छोड़ गए हैं, वो जो फैसलाबाद से जिनको इल्हाम हुआ करते थे कि जी वो सिंबल भी ले लिया जाएगा और सारा कुछ ले लिया जाएगा, जिनको इन्होंने सिंध हाउस से उठाया, राजा रियाज साहब अपने साथ मिला के वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किया था, राजा रियाज साहब, इनसे पूछिए कि बताइए कि अगर आपने ये 16 महीने में इतनी पहले महंगाई की थी, तो फिर अब वही की वही पूरी रिजीम मुसल्लत करने का क्या मतलब? ओके, आ गया। मैं सिर्फ एक यहाँ पर लास्ट बात कहूंगी। देखें मंसूर, मैं डेमोक्रेसी की स्टूडेंट रही हूँ। कल मैंने असेंबली में आसफा भुट्टो को जिस वक्त ओथ उठाते देखा, और उधर से मरियम ने जिस दिन ओथ उठाया था, खुदा की कसम मैंने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। ना पाकिस्तान इस वक्त जमहूरी रहा है, ना यहाँ पे आइन इस वक्त है। इसलिए कि इस वक्त वर्स्ट ये जो जिस तरह मुझे कह रहे हैं ना कि जी हमारी आप जो किबला करके आंखों को चूम के, और नहीं कंवल साहबा, आसफा भुट्टो कुछ और लगा कंवल साहबा, आसफा भुट्टो इलेक्शन लड़के आई है ना। की बात करूं, इतनी वर्स्ट कंवल साहबा इलेक्शन लड़ा है, कंवल साहबा कहां लड़ा है? नहीं इलेक्शन नहीं लड़ा, कौन से सयारे पे लड़ा है? जो उनके ओपोनेंट्स लड़ रहे थे उनको उठवा लिया गया,
और अनकंटेस्टेड जो है वो इस तरह लाया गया। ये इलेक्शन कमीशन को मैं कहूंगी अल्लाह आपको पूछे। अच्छा चले, अब वो पीपल्स पार्टी का तो कोई रहनुमा नहीं है। इस मुल्क में बदतरीन मिसालें कायम की। चले मैं आता हूं, मैं वापस आता हूं जी, मैं वापस आता हूं। ये जो इन्होंने जमहूरियत का कला कमा किया है, मैं आ रहा हूं, लेवल पे किया। मैं आ रहा हूं। इरशाद भट्टी साहब बैठे हैं, उधर अब्बा जी को प्रेसिडेंट बना दिया, इधर चाचा जी को वजीर आजम बना दिया, और नीचे जो है वो मौज मारो।